नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है। जी हां, 8 फरवरी है और आज ही दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है। 70 में 48 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। यानी 27 साल के बाद पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की वापसी हुई है। आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिले हैं। इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में लौटी है और वह भी पूर्ण बहुमत के साथ। दरअसल दिल्ली के हर बार के चुनाव में जो मुद्दे होते थे, उन मुद्दों को अलग करके बीजेपी अपना घोषणा करती थी और यही वजह भी रहती थी कि हर बार के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी दिल्ली चुनाव हार जाती थी। वहाँ जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं को बस में फ्री पास वगैरह जो व्यवस्था थी, उन व्यवस्थाओं को लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती थी और उन चीज़ों का विरोध करती थी, जिसको लेकर के हर बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार जैसे ही उन मुद्दों को और उन फ्री योजनाओं को शामिल करके बीजेपी ने घोषणा की, वैसे ही बीजेपी की सत्ता में वापसी आ गई। दोस्तों, आज आप दिन भर लगातार टीवी से चिपके रहे हैं और लगातार उन खबरों को देखते रहे हैं कि क्या वजह रही है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आई और क्या वजह रही है कि बीजेपी सत्ता में पहुंच गई। और इन मुद्दों को लेकर के हमेशा चर्चा होती रही है, क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में फ्री बिजली, फ्री पानी और महिलाओं को कुछ मासिक पैसे देने की बात कही जा रही है। इस बार का जो बिहार का भी चुनाव है, वह महिलाओं को कुछ पैसे देने की बात कई पार्टियों द्वारा की जा रही है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव में कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजिंग देखने को मिल जाता है। इस बार का जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें जो भी केजरीवाल की योजनाएं रही हैं, क्योंकि दो बार केजरीवाल सत्ता में रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में बैठी है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण वजह यह थी कि वहाँ कुछ ऐसी घोषणाएं की गई थी। हम उस घोषणाओं को पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके थे कि किस तरह अरविंद केजरीवाल ने वहाँ स्कूल और महिलाओं को जो है ट्रांसपोर्ट की सेवा दे करके, फ्री सेवा दे करके, किस तरह लोक लुभावनी सेवाएं थीं जो लोगों को दी गई। और यही वजह रही है कि हमेशा दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी ही सत्ता में पहुंच जाती थी और बीजेपी सत्ता से दूर हो जाती थी। इस बार के चुनाव में एक नया नाम उभर कर आया और उस नाम में प्रवेश वर्मा, जी हाँ, प्रवेश वर्मा ने खुद अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरा दिया है। यानी केजरीवाल अब चुनाव हार चुके हैं
और इस बार जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में केजरीवाल के हार के बाद आम आदमी पार्टी की ही बुरी तरह से हार हो गई है। और हार इतनी बुरी है जिसको लेकर के कभी आम आदमी पार्टी ने सोचा भी नहीं था। खैर, यह तो हार जीत का सिलसिला चलता ही रहता है, यह जनता के मूड पर निर्भर करता है। लेकिन हम उन मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे जो मुद्दे लगातार चुनाव में हावी रहे हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले केजरीवाल जब शीश महल तक पहुंच चुके और शराब प्रकरण में जब नाम आ गया, तो लोगों के जहन में एक सवाल आया कि क्या आंदोलन का यही अंजाम है और आंदोलन से निकले हुए लोग भी फिर वही काम करते हैं जो सत्ता में बैठे लोग किया करते थे। यह पुरानी कहानी थी, क्योंकि जिस शीला दीक्षित का विरोध भ्रष्टाचार के नाम से करके अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे, फिर वही कहानी दिल्ली में दोहराई जाने लगी। क्यों नहीं दोहराए? दिल्ली ग्लैमरस है, दिल्ली दिल वालों की है और दिल्ली राजधानी है। दिल्ली में पैसा ही पैसा है, बहुत सारी कंपनियां हैं दिल्ली में, बहुत सारे लोग यहाँ से कमाने जाते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव एक अलग सिरे से हुआ है और इसको लेकर के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम चर्चा करेंगे।